कि हमारे यहाँ जो हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट है, यहाँ एससीज की जो संक्शन स्ट्रेंथ है वो 30 है। ठीक सर। और आउट ऑफ 30 वी हैव ओनली 2 एससीज। अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार जब आती है तो लोगों के लिए बहुत से बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जावेद अहमद राणा वक्तन फवक्तन ये साबित करते रहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो ये रोना रोया जाता है कि जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट है लेकिन इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जावेद अहमद राणा जब से सरकार बनी है, कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, इस तरह के फैसले लेते रहते हैं जो ये बताते हैं, साबित करते हैं कि ताकत चाहे 2 हिस्सों में तकसीम है लेकिन सरकार के पास बहुत कुछ है करने को, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को होने वाला है। आम लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होता कि तहसीलदार की ट्रांसफर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर करेंगे। सरकार के स्कीम्स का फायदा लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। और इस तरह के फैसले जावेद अहमद राणा ने पिछले 6 महीने में कई बार किए हैं, जहां यह एहसास दिलवाया है कि यूनियन टेरिटरी में रहते हुए सरकार को इतनी बेबस नहीं होती है, सरकार के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, बस करने की नीयत होनी चाहिए। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट में जावेद अहमद राणा ने 25 एक्सियंस को एससी लगा दिया है। ये लोग एससी इसलिए नहीं बन पा रहे थे कि जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया में ये फॉल नहीं करते थे, लेकिन कैबिनेट से ये फैसला जावेद अहमद राणा ने करवाया। जावेद अहमद राणा ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ने एक बड़ा फैसला लिया है, 25 एक्सियन अब बतौर एससी काम करेंगे और ये बड़ी शॉर्टेज जो थी जल शक्ति डिपार्टमेंट में ये दूर होती हुई दिखाई दे रही है। और अब जो खाली कुर्सियां थी इस डिपार्टमेंट में वो भरने का प्रोसेस शुरू हो गया है और बहुत सारे रिलैक्सेशन भी अहमद राणा ने कैबिनेट से अप्रूव करवाए हैं ताकि आसानी के साथ इन लोगों की प्रमोशन हो सके और ये दिलजमई के साथ डिपार्टमेंट में काम कर सके। और जो काम रुके हुए हैं शॉर्टेज की वजह से कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी जो खाली पड़ी हैं उस पर कोई शख्स नहीं बैठा हुआ है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। अब उम्मीद है कि काम होगा। जावेद अहमद राणा साहब फोन लाइन पे मेरे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या ये फैसला लिया गया है और इस फैसले का डायरेक्ट लोगों को क्या फायदा होना है। ये जरूरत क्यों पेश आई, आपको क्यों लगा कि ये इनकी प्रमोशन होनी चाहिए सर? बेसिकली ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट है, यहाँ एससीज की जो संक्शन स्ट्रेंथ है वो 30 है। ठीक सर। और आउट ऑफ 30 वी हैव ओनली 2 एससीज। ठीक सर। और ये पिछले 2-3 साल से एक ढाक सिस्टम चल रहा था यहाँ, तो अब एससीज बनने के लिए आपको उसमें गेस्टेड ऑफिसर जो है सर्विसेज वो है वो 18 साल चाहिए। ठीक सर। और 3 साल जो है उसका जो है एज ए एक्सियन चाहिए, फिर जाके वो एससी होगा। ठीक सर। इस क्राइटेरिया में हमारा कोई आदमी आ नहीं रहा था जी। और पूरा जम्मू कश्मीर के जो जितने भी हमारे ये सर्कल थे और जितने भी एससीज की पोस्ट थी ये वैकेंट पड़ी हुई थी। जी सर। ये फिर देखते हुए इसकी सब जरूरत और ये फिर मैंने इसके प्रपोजल को कैबिनेट के पास ले गया था और मैं मशकूर हूँ मुरौदुल्ला साहब का कि in view the administrative exigencies and acute shortage of superintendent engineers and chief engineers, जी कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया और फिर उसके बाद ये जो है आपके 25 एससीज जो है वो लगा दिए जी। और अभी कुछ 2-3-4 के करीब एससीज जो है उनके एपीआर वगैरह कुछ दूसरे सिलसिलों में उनके वो ना मिलने की वजह से रह गए, लेकिन 25 को हमने एज ए एससी प्लेसमेंट जो है वो सर ये बहुत बहुत बड़ा और बहुत अहम कदम है। सर थोड़ा सा ये बता दीजिएगा जल शक्ति में
जो काम उस तरह नहीं हो पाया जल जीवन मिशन के तहत, तो उसमें कहीं आपको ये तो नहीं महसूस हुआ कि चूंकि ये लोग मौजूद नहीं थे और इसकी वजह से भी काम सफर हुआ? देखिए, जल शक्ति का जो जहाँ ये जल शक्ति को के खिलाफ एक नैरेटिव बना जी जम्मू कश्मीर में, उसके कुछ रीजन हैं। एक तो जब ये जल शक्ति के डीपीआर वगैरह बन रहे थे 2019 में, उस वक्त एक तो यहाँ फिर कोविड हो गया और फिर सबसे बड़ा कोविड जो था वो 5 अगस्त 2019 का था जी। और हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम था सब वो या तो बंद में चले गए, इनके डीपीआर नहीं बन पाए और काफी एरियाज हमारे जो है वो लेफ्ट आउट थे, हमारे कुछ अनकवर्ड एरियाज थे हमारे। जी सर। अब अनकवर्ड एरियाज के लिए पिछले दिनों जो हमारी उदयपुर में वाटर मिनिस्टर कन्वेंशन हुई थी, जी सर, हमने ये बात उठाई थी और तो उसके लिए फिर यूनियन मिनिस्टर साहब भी वहां थे। उन्होंने ये कहा कि हम जो अनकवर्ड एरियाज हैं और पर्टिकुलरली जो हमारे ये बन नहीं पाए जी, इनको भी हम जो जेजीएम का जो हम इसमें एक्सटेंशन देंगे तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे जी। तो एक ये रहा और दूसरा ये रहा कि यहाँ ओवरऑल क्योंकि मैन पावर की कमी रही और शॉर्टेज ऑफ सीनियर ऑफिसर्स का भी था और ये सब मिलके और कोई पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ था नहीं, तो काम उस रफ्तार से नहीं हो पाए जिस रफ्तार से काम होने चाहिए थे। सर, ये जो सीनियर ऑफिसर्स की शॉर्टेज का मामला तो आपने हल कर दिया। अब हम उम्मीद रखें कि चूंकि 25 जो है वो आपने एससी लगाए हैं, ये कोई छोटा फैसला नहीं है, बहुत बड़ा तारीखी फैसला है। इसके बाद हम ये महसूस करें या समझें कि अब काम में तेजी आएगी और लोगों को इसको डायरेक्ट फायदा होगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताऊंगा कि we have total strength of chief engineers, 17 chief engineer हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है, सैंक्शन हमारे पास है, लेकिन आउट ऑफ 17 we have only 3 chief engineers। पूरी यूनियन टेरिटरी में सर? पूरी यूनियन टेरिटरी में जल शक्ति की मैं बात करूंगा जी। जल शक्ति में इस वक्त 3 चीफ इंजीनियर थे मार्च में और 1 रिटायर हो गए। अब हमारे पास सिर्फ 2 चीफ इंजीनियर है जी। और कश्मीर के दोनों डिपार्टमेंट हमारे खाली है। आपका जल शक्ति खाली है, आपका इरिगेशन फ्लड कंट्रोल खाली है, आपका जे अपने यूईडी खाली है। तो अब ये जो चीफ इंजीनियर्स की रिलैक्सेशन हमने की है जी, क्योंकि उसके लिए चीफ इंजीनियर के लिए 20 साल जो है वो सर्विसेज चाहिए एज ए गेस्टेड और उसमें 18 साल जो है वो उसमें एज एससी काम करना चाहिए। तो वो गेस्टेड सर्विस 18 साल होनी चाहिए। उसके लिए हमने जो है वो 20 साल के बजाय हमने 18 साल कर दी और जो 1 साल आपको एज एससी काम करना था वो एग्जेम्प्ट कर दिया जी। तो उस एग्जेम्पशन से हमारे यहाँ 2 जो है हमारे एससी जो है वो चीफ इंजीनियर बन रहे हैं जी। और सबसे मुबारक की बात ये है कि जो ये लाट जो 25 लोग हैं इनमें मैक्सिमम जो है वो चीफ इंजीनियर बन जाएंगे 6 महीने के बाद। ठीक, क्योंकि वो 1 साल की बंदिश खत्म हो गई जी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास चीफ इंजीनियर की भी कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला, एससी की भी नहीं रहेगी। और अब मैं बताऊं आपको कि ये जो आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो इसमें भी हम जो है लोगों को ला रहे हैं, इसमें जो अपना प्रमोट कर रहे हैं जी। और जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर है जी, ये भी कोई 50% पोस्ट आउट ऑफ टोटल हमारे पास 462 पोस्ट हैं जी सैंक्शन जी। और उसके हमारे पास 216 ही हैं और बाकी हम जो है ये इसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर है जी इनको हम प्रमोट कर रहे हैं जी सर। असिस्टेंट इंजीनियर भी हमारे पास 525 की पोस्ट है सैंक्शन और
265 जो है हमारे पास है, जी तो इनको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये 57 के करीब जो है हमारे अपने असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएंगे। और अपना ये जो कोई 356 जो जेई है उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, एई जी और एईज को हम प्रमोट कर रहे हैं। एडब्ल्यू तो ऐसी इस तरीके से आगे जा रहा है। और आपको पता, आपने ही खबर चलाई थी, जूनियर इंजीनियर 350 के करीब जो है नई रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं। जी और इंशाल्लाह ताला ये जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है आपका, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, पीएचई और यूईडी, अब आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इसमें जो है वो एक्सीजेंसी जो हमारे पास रही है मैन पावर की, ऑफिसर्स की और छोटे स्टाफ की, वो नहीं रही। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।